Hello and very good morning, dear students. Hope you all are fine and studying hard. As we all know, the dates of first periodic test are very near, so I hope that all of you are revising all your subjects thoroughly. In the last two lectures, we revised Chapter 1 Computer Software and Chapter 4 Advanced Features of LibreOffice Calc. Hope those two chapters are clear to you. Now, today we'll revise Chapter 3 Graphics in Basic 256. This is the third chapter of the syllabus of first periodic test, so we'll revise that. Firstly, we'll revise exercises, then short question and answers. So first question, take the correct answers. A part of that, the area which will display pictures, shapes and graphics that you create is known as dash. वो एरिया जो पिक्चर्स, शेप्स और ग्राफिक्स को डिस्प्ले करता है, जो हम क्रिएट करते हैं बेसिक 256 में, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर टेक्स्ट आउटपुट एरिया, प्रोग्राम एरिया एंड ग्राफिक आउटपुट एरिया. सो दैट एरिया इज नोन एज ग्राफिक आउटपुट एरिया, क्योंकि ग्राफिक्स, शेप्स और पिक्चर्स हमारे डिस्प्ले होते हैं, उसे हम बोलते हैं ग्राफिक आउटपुट एरिया. सो आंसर विल बी थर्ड पार्ट, ग्राफिक आउटपुट एरिया. नाउ क्वेश्चन बी, इन बेसिक 256 यू कैन अप्लाई कलर्स इन ड्राइंग्स एंड टेक्स्ट बाय डैश वेज. बेसिक 256 में हम अपनी ड्राइंग्स और टेक्स्ट में कलर अप्लाई कर सकते हैं कितने तरीके से, कितने वेज से? ऑप्शंस आर 3, 4 और 2. वी कैन अप्लाई द कलर इन 2 वेज. दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं. वी कैन अप्लाई कलर बाय नेम, हम कलर के नेम से उसे अप्लाई कर सकते हैं, एंड बाय RGB वैल्यू, रेड ग्रीन ब्लू वैल्यू. नाउ सी पार्ट, डैश कमांड इज यूज्ड टू क्लियर द ग्राफिक आउटपुट स्क्रीन. किस कमांड का यूज करके हम ग्राफिक आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं? CLS कमांड, CLG कमांड और एंड कमांड. सो आंसर इज CLG कमांड. CLG कमांड से हमारी ग्राफिक आउटपुट स्क्रीन क्लियर हो जाती है. डी पार्ट, डैश कमांड इज यूज टू रिसाइज द ग्राफिक आउटपुट एरिया. ग्राफिक आउटपुट एरिया जिसका साइज बाय डिफॉल्ट 300x बाय 300y पिक्सल्स होता है, उसको अगर हमने चेंज करना है, रिसाइज करना है, तो किस कमांड का यूज करेंगे? पॉलीगन कमांड, सर्कल कमांड और ग्राफ साइज कमांड. सो आंसर विल बी ग्राफ साइज कमांड. इससे हम ग्राफिक आउटपुट एरिया के साइज को चेंज कर सकते हैं. Now last part, E part. To see the output, click on the dash button on the toolbar. Output जो हम अपना प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, उसका आउटपुट को देखने के लिए किस बटन पे क्लिक करना है हमने टूल बार पे? ऑप्शंस आर रन, डीबग और अंडू. सो आंसर विल बी रन. रन से हमारा जो प्रोग्राम होता है वो रन हो जाता है एंड वी कैन सी द आउटपुट. सो दीज वर टिक द करेक्ट आंसर्स. नाउ वी विल डिस्कस ट्रू एंड फॉल्स. So A part of true and false is, in basic 256 we can apply colors either by name or by RGB value. Basic 256 में हम अपने टेक्स्ट और ड्राइंग में कलर दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, नेम और RGB वैल्यू. अभी हमने ये डिस्कस किया ऊपर क्वेश्चन. आंसर इज ट्रू. बी पार्ट, टू प्रिंट द स्ट्रिंग नो नीड टू एनक्लोज इट इन डबल कोट्स. किसी स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए हमें उसे डबल कोट्स में एनक्लोज करने की जरूरत नहीं है. दिस इज क्वेश्चन. आंसर विल बी फॉल्स, बिकॉज टू प्रिंट द स्ट्रिंग वी नीड टू एनक्लोज इट इन डबल कोट्स. डबल कोट्स में एनक्लोज करके ही हम किसी स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं. सो दिस आंसर इज फॉल्स. सी पार्ट, एंड कमांड इज यूज टू टर्मिनेट द प्रोग्राम. एंड कमांड के हेल्प से हम प्रोग्राम को टर्मिनेट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं वही. दिस आंसर इज ट्रू. डी पार्ट, टेक्स्ट आउटपुट एरिया विल डिस्प्ले पिक्चर्स, शेप्स एंड ग्राफिक्स दैट यू क्रिएट. टेक्स्ट आउटपुट एरिया में हमारा पिक्चर, शेप्स और ग्राफिक्स जो हम क्रिएट करते हैं वो डिस्प्ले होगा. आंसर इज फॉल्स, बिकॉज ग्राफिक आउटपुट एरिया में हमारा पिक्चर्स डिस्प्ले होती हैं और शेप्स और ग्राफिक्स भी वहीं डिस्प्ले होते हैं. हमारा टेक्स्ट डिस्प्ले होता है टेक्स्ट आउटपुट एरिया में, और ग्राफिक आउटपुट एरिया में हमारे पिक्चर, शेप्स और ग्राफिक्स डिस्प्ले होते हैं. सो दिस आंसर इज फॉल्स. ई पार्ट, RGB स्टैंड्स फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू विच आर प्राइमरी कलर्स. RGB जो होता है वो रेड, ग्रीन, ब्लू होता है, वो हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं. दिस आंसर इज ट्रू. तो हम जब अपने टेक्स्ट या ड्राइंग में या पिक्चर में जब भी हम कलर अप्लाई करते हैं तो RGB वैल्यू की हेल्प से कर सकते हैं, या फिर हम कर सकते हैं नेम से. तो RGB होता है रेड, ग्रीन, ब्लू, ये हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं. सो दिस आंसर इज ट्रू. नाउ वील डिस्कस फिल इन द ब्लैंक्स. ए पार्ट, ग्राफिक आउटपुट एरिया इज मेड ऑफ मेनी टाइनी पार्ट्स कॉल्ड डैश. हमारा ग्राफिक आउटपुट एरिया कई छोटे छोटे पार्ट्स का बना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? आंसर इज पिक्सल्स. बी पार्ट, इन RGB वैल्यू रेड, ग्रीन एंड ब्लू डिफाइंस द डैश ऑफ द कलर बिटवीन 0 and 255.
रेड ग्रीन ब्लू जो है उनकी जो वैल्यू होती है 0 से 255 तक, वो क्या रिप्रेजेंट करती है? वो हमारे कलर की इंटेंसिटी को, कि वो कलर कितना यूज हुआ, उसकी इंटेंसिटी क्या है। आंसर इज इंटेंसिटी। सी पार्ट, यू कैन मेक अ ट्राइंगल विथ कलरफुल लाइन्स यूजिंग डैश कमांड। हम ट्राइंगल क्रिएट कर सकते हैं अपने बेसिक 256 प्रोग्राम में कलरफुल लाइन्स का यूज करके। किस कमांड की हेल्प से? आंसर इज लाइन कमांड। लाइन कमांड की हेल्प से हम कलरफुल लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं और उसकी हेल्प से ट्राइंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। डी पार्ट, द डिफॉल्ट साइज ऑफ ग्राफिक आउटपुट एरिया इज डैश एंड डैश पिक्सल्स। तो हमारा डिफॉल्ट साइज क्या होता है ग्राफिक आउटपुट एरिया का? 300x एंड 300y पिक्सल्स। सो आंसर इज 300x एंड 300y। These were fill in the blanks. Now we'll discuss the RGB value of the colors. हम कलर्स की RGB वैल्यू डिस्कस करेंगे। सबसे पहले we'll discuss red color. The RGB value of red color is 255,0,0. रेड कलर की RGB वैल्यू होती है 255,0,0, क्योंकि इसमें इंटेंसिटी जो होती है वो रेड कलर की सबसे ज़्यादा होती है और कोई कलर मिक्स नहीं होता। तो ग्रीन और ब्लू की इंटेंसिटी 0 होती है, रेड की 255 होती है। सो आंसर इज 255,0,0. बी पार्ट, ब्लू कलर, इसमें सिर्फ ब्लू कलर की इंटेंसिटी होती है, बाकी रेड और ग्रीन की 0 होती है। सो आंसर विल बी 0, 0 एंड 255। वाइट में हमारी तीनों कलर की इंटेंसिटी रेड, ग्रीन, ब्लू की मैक्सिमम होती है 255। सो आंसर विल बी 255, 255, 255। नाउ ग्रीन कलर में रेड और ब्लू की इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, ग्रीन की मैक्सिमम रहेगी 255। तो आंसर होगा 0, 255, 0। येलो कलर जो होता है वो रेड कलर और ग्रीन कलर की हेल्प से मिलकर बनता है। तो रेड और ग्रीन की इंटेंसिटी फुल होगी और हमारी ब्लू की 0 होगी। आंसर विल बी 255, 255, 0। नाउ सियान कलर जो होता है वो ब्लू और ग्रीन की हेल्प से बनता है। तो रेड की 0 होगी इंटेंसिटी और ब्लू और ग्रीन की मैक्सिमम होगी। सो आंसर विल बी 0, 255, 255। इसकी इंटेंसिटी होगी 0, 255, 255। सो ये हमारी RGB वैल्यूज हो गई कुछ कलर्स की जो गिवन थे। नाउ वील डिस्कस some commands and their syntax. So firstly we'll discuss circle command. What is circle command and what is its syntax? We can draw colorful circles on the screen by giving a radius around a specific location using circle command. Circle command की हेल्प से रेडियस को स्पेसिफाई करके हम अपनी ग्राफिक आउटपुट स्क्रीन में कलरफुल सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। What is the syntax? सिंटेक्स होता है हमारा सर्कल और इन कैपिटल CIRCLE, उसके बाद स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल r, x, y, r। x क्या होता है? हमारे रो के कोऑर्डिनेट होते हैं, y हमारे कॉलम के कोऑर्डिनेट होते हैं और r हमारी सर्कल की रेडियस होती है। x, y हमारा सर्कल का सेंटर की तरह एक्ट करता है। सो दिस इज सर्कल कमांड। नाउ वील डिस्कस रेक्ट कमांड। रेक्ट कमांड की हेल्प से वी कैन ड्रॉ द रेक्टेंगल इन द ग्राफिक आउटपुट स्क्रीन यूजिंग रेक्ट कमांड। हम रेक्ट कमांड की हेल्प से ग्राफिक आउटपुट एरिया में रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। व्हाट इज द सिंटेक्स? सिंटेक्स होता है इसका रेक्ट, RECT, ऑल इन कैपिटल, उसके बाद स्मॉल x, स्मॉल y, विथ, हाइट। स्मॉल x रिप्रेजेंट करता है हमारे रो के कोऑर्डिनेट को, y रिप्रेजेंट करता है कॉलम के कोऑर्डिनेट को। ये x और y जो है ये हमारे टॉप लेफ्ट कॉर्नर जो हमारा जहाँ से रेक्टेंगल स्टार्ट होता है उसके कोऑर्डिनेट को स्पेसिफाई करते हैं। विथ हमारे रेक्टेंगल की विथ होती है, चौड़ाई जिसे हम बोलते हैं, और हाइट उसकी हाइट होती है। Now third is poly command. We can draw polygon shapes in graphic output area using poly command. Poly command का यूज करके हम polygons, डिफरेंट शेप के polygon ड्रॉ कर सकते हैं। All the sides of polygon are determined by the pair of x and y coordinate. जितनी साइड्स का polygon होगा वो 3 का हो सकता है, 4 का, 5 का, 6 साइड्स का, कितनी भी साइड्स का हो सकता है। सो जितनी हमारी साइड्स होंगी पॉलीगन की उतने हमारे x और y कोऑर्डिनेट होंगे। फॉर एग्जांपल हमारा कोई 4 साइड का पॉलीगन है, सो उसके में 4 x के कोऑर्डिनेट होंगे और 4 y के होंगे। सो सिंटेक्स विल बी पॉली, POLY, ऑल इन कैपिटल, देन ब्रैकेट स्टार्ट, x1, y1 ये हमारे पहले कोऑर्डिनेट, देन x2, y2, x3, y3, x4, y4। अगर 5 साइड्स होंगी तो x5, y5 एंड सो ऑन। सो दिस इज पॉली कमांड। नाउ नेक्स्ट इज लास्ट वन, लाइन कमांड। वी कैन ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ऑन द स्क्रीन बाय यूजिंग लाइन कमांड। हम लाइन कमांड का यूज करके ग्राफिक आउटपुट एरिया में लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं, कलरफुल लाइन्स। सिंटेक्स होता है इसका LINE, लाइन, ऑल इन कैपिटल, देन ब्रैकेट स्टार्ट, x1, y1, देन ब्रैकेट क्लोज, देन अगेन x2, y2, देन ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे जो x1, y1 और x2, y2 हैं ये हमारे स्टार्टिंग और एंडिंग के कोऑर्डिनेट्स होंगे लाइन के। स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट x1, y1 और एंडिंग कोऑर्डिनेट x2, y2। सो दीज वर सम कमांड्स एंड देयर
syntax. Now we'll discuss question and answers. A part of question and answer is what do you mean by graphics in basic 256. हमारे बेसिक 256 में ग्राफिक क्या होता है, वी हैव टू डिफाइन दैट. बेसिक 256 इज एन ईजी टू यूज वर्जन ऑफ बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. बेसिक 256 हमारा एक वर्जन है, ईजी वर्जन बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का. इट इज़ यूज टू राइट प्रोग्राम्स एंड वी कैन ड्रॉ शेप्स एंड फिगर्स वेरी इजीली. सो हम बेसिक 256 में प्रोग्राम लिख सकते हैं और शेप्स और फिगर्स ड्रॉ कर सकते हैं वेरी इजीली. सो दिस इज ग्राफिक्स इन बेसिक 256. नाउ बी पार्ट, नेम द कंपोनेंट्स ऑफ बेसिक 256 विंडो. तो हमारी जो बेसिक 256 की विंडो होती है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं. देयर आर बेसिकली 5 कंपोनेंट्स ऑफ बेसिक 256 विंडो. फर्स्ट इज मेन्यू बार, इसमें सबसे पहले मेन्यू बार होता है, फिर टूल बार होता है. थर्ड वन इज प्रोग्राम एरिया जहां हम प्रोग्राम लिखते हैं. फोर्थ इज टेक्स्ट आउटपुट एरिया, हमारा कोई टेक्स्ट वाला प्रोग्राम होगा तो उसका आउटपुट हमें टेक्स्ट आउटपुट एरिया में मिलेगा. एंड फिफ्थ इज ग्राफिक्स आउटपुट एरिया. ग्राफिक्स आउटपुट एरिया में हमारे ग्राफिक्स, पिक्चर्स, फिगर्स डिस्प्ले होती हैं ग्राफिक आउटपुट एरिया में. So these are the 5 basic components of basic 256 window. C part, what is graphic output area? Explain it. Graphic output area क्या होता है, हमने उसे explain करना है. Graphic output area allows user to draw different shapes and figures. Graphic output area में जब हम अपने प्रोग्राम में कोई फिगर ड्रॉ करते हैं या शेप ड्रॉ करते हैं तो उसका आउटपुट हमें ग्राफिक आउटपुट एरिया में मिलता है. दिस एरिया इज मेड ऑफ मेनी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड पिक्सल्स. ये छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है एरिया, उसे हम बोलते हैं पिक्सल्स का. दिस ग्राफिक आउटपुट एरिया इज जस्ट लाइक द ग्राफ पेपर. ये हमारा ग्राफ पेपर की तरह होता है बिल्कुल. एंड इज डिवाइडेड इनटू रोज एंड कॉलम्स. और ये रोज और कॉलम्स में डिवाइड होता है बट दैट आर नॉट विजिबल. ग्राफ पेपर में तो हमें विजिबल होती है रोज कॉलम्स, ग्राफिक आउटपुट एरिया में विजिबल नहीं होती है. The default size of graphic output area is 300x and 300y pixels. इसका default size है 300x and 300y, 300 rows and 300 columns. Now, D part. In how many ways we can apply colors in basic 256? Basic 256 में हम कलर किन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं. We can apply colors in 2 ways. हम डिस्कस कर चुके हैं इसे. By name, कलर का नेम स्पेसिफाई करके, जैसे रेड कलर अप्लाई करना है तो कलर रेड कमांड दिया तो हमारा कलर रेड कलर अप्लाई हो जाएगा. ऐसे कलर येलो दिया तो येलो अप्लाई हो जाएगा. एंड सेकंड वे इज बाय RGB वैल्यू. RGB वैल्यू होती है रेड, ग्रीन, ब्लू वैल्यू. इसकी कलर्स की इंटेंसिटी को मेंशन करके, RGB वैल्यू को मेंशन करके हम कलर अप्लाई कर सकते हैं. सो ये 2 वेज हैं कलर अप्लाई करने के. ई पार्ट, नेम ऑल द कमांड्स फॉर ग्राफिक आउटपुट एरिया. ग्राफिक आउटपुट एरिया के लिए जो सारे कमांड्स यूज होते हैं उनके नाम हमें बताने हैं. फर्स्ट इज CLG कमांड, इससे हमारी ग्राफिक आउटपुट स्क्रीन क्लियर हो जाती है. सेकेंड इज एंड कमांड, इससे क्या होता है हमारा प्रोग्राम जो होता है वहीं स्टॉप हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है. टेक्स्ट कमांड, टेक्स्ट कमांड की हेल्प से हम टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं. फ़ॉन्ट कमांड, फ़ॉन्ट कमांड की हेल्प से हम फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट का वेट क्या होगा वो डिसाइड कर सकते हैं. और लाइन कमांड, लाइन कमांड की हेल्प से वी कैन ड्रॉ लाइन्स. सर्कल कमांड, सर्कल कमांड की हेल्प से वी कैन ड्रॉ सर्कल्स. Rect command, we can use rect command to draw rectangle in graphic output area. And poly command, with the help of this command we can draw polygons of different sizes on graphic output area. So these are some commands that are used in graphic output area. Now last question is, which command are used to display text in the graphic output area? Graphic output area में text को display करने के लिए कौन से command का use होता है? So there are 2 commands which are used, text commands and font command. Text और font command का use करके we can display text in graphic output area. Text command is used to display text message and its position in graphic output area. Text command की हेल्प से हमारा text की position और text message display होता है. इसका syntax होता है text, TEXT, x, y, expression. हमारा text x के coordinate, फिर y, फिर हमारा expression जो message हमने display करना है. यहाँ पे टेक्स्ट हमारा कमांड हो गया, एक्स हो गया हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, फॉर एग्जांपल 50 या 70 या 75. ऐसे ही हमारा वाई कोऑर्डिनेट हो गया. ऐसे ही हमारा उसके बाद आता है मैसेज, जो हमने मैसेज डिस्प्ले करना होता है वो हमारा एज एन एक्सप्रेशन आता है. अगर हम एग्जांपल कंसीडर करें टेक्स्ट 50,75, PM पब्लिशर, तो 50 हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, टेक्स्ट हमारा कमांड है, 75 हमारा वाई कोऑर्डिनेट है और PM पब्लिशर हमारा मैसेज है या एक्सप्रेशन है. सो दिस इज टेक्स्ट कमांड. इसके साथ साथ हम फ़ॉन्ट कमांड का भी यूज़ करते हैं टेक्स्ट देने के लिए ग्राफिक आउटपुट एरिया में. इसका सिंटेक्स होता है फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट नेम, साइज इन पॉइंट, वेट. जैसे एग्जांपल कंसीडर करें तो फ़ॉन्ट एंडिका ये हमारा फ़ॉन्ट होता है, 24 ये फ़ॉन्ट साइज हो गया एंड 75 ये हमारा फ़ॉन्ट का वेट हो गया. सो दीज 2 कमांड्स आर यूज्ड टू डिस्प्ले टेक्स्ट इन ग्राफिक आउटपुट एरिया.
with this we complete the question and answers of chapter 3, that was graphic in basic 256, and we complete the revision of the chapter. Hope this is clear to you. Now we'll discuss some questions in question and answer session. So get ready. हम रिवाइज करेंगे कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा and you will answer those questions in comment box. So get ready for that. Thank you.